अमीर परिवार में शादी करने के लिए मेरी माँ ने मेरे हाथ पर दिल के आकार का निशान बना दिया और मुझे एक नवजात लड़के के साथ बदल दिया, क्योंकि वह परिवार केवल लड़कों को ही अपना वारिस मानता था। इसके बाद मुझे एक नौकरानी के परिवार के पास भेज दिया गया। 10 साल बीत गए और मेरी माँ समय समय पर चोरी छिपे मुझसे मिलने आती रही। वह अपने अपराध बोध को कम करने के लिए मेरे लिए सुंदर कपड़े और खिलौने भी खरीदती थी। लेकिन सच ये था कि नौकरानी वे सारी चीजें अपनी बेटी ऐना को दे देती थी। मेरे हिस्से में केवल अंतहीन घर का काम आता था। एक दिन फर्श साफ करते समय गलती से मैंने ऐना पर पानी गिरा दिया। गुस्से में उसने मुझे जोर से धक्का दिया, जिससे मेरा सिर किसी चीज से टकराया और खून बहने लगा। जब नौकरानी को यह पता चला तो उसने अपनी बेटी को डांटने के बजाय मुझे ही पीछे के पहाड़ पर ले जाकर सबूत छिपाने की कोशिश की। उसकी अगली योजना बहुत खतरनाक थी, लेकिन मैं मरी नहीं। मैंने पूरी ताकत लगाकर मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश की और किसी तरह बाहर आ गई। गांव की एक महिला ने मुझे देखा और अस्पताल पहुंचाया। सिर पर लगी चोट के कारण मैं अपनी सारी याददाश्त खो बैठी। दूसरी ओर नौकरानी को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। उसने अपनी बेटी ऐना के हाथ पर भी वैसा ही दिल के आकार का निशान बना दिया। वह चाहती थी कि ऐना मेरी जगह लेकर अमीरों जैसी जिंदगी जिए, लेकिन जल्द ही उसे अपने कर्मों की सजा मिली और उसकी मृत्यु हो गई। मेरी असली माँ को जब यह खबर मिली तो वह मुझे लेने के लिए दौड़ी चली आई। दिल के आकार के निशान को देखकर उसने गलती से ऐना को ही अपनी बेटी समझ लिया। उस दिन से ऐना को एक भाई और अपार दौलत मिल गई और मैं अपनी दत्तक माँ के साथ गरीबी में बड़ी हुई। हम हर दिन फल बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन हम ऐना के घर फल पहुंचाने गए। मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ऐना ने मुझे तुरंत पहचान लिया। उसने गुलेल से मुझ पर हमला किया और उस महिला से शिकायत करने लगी जो वास्तव में मेरी माँ थी। उसने झूठ बोला कि मैं उसे परेशान करती हूँ। आखिरकार मुझे और मेरी दत्तक माँ को घर से भगा दिया गया। ये सब ऐना के भाई ने अपनी आंखों से देखा। उसे मुझ पर दया आ गई। वह हमारे पीछे दौड़ा और मुझे एक कंगन दिया। उसने वादा किया कि जब हम बड़े होकर दोबारा मिलेंगे तो वह मेरी रक्षा करेगा। समय तेजी से बीत गया। 15 साल बाद मैं एक पेशेवर नृत्यांगना बन चुकी थी। मैंने राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में चैंपियन का खिताब भी जीत लिया। लेकिन मेरी जीत से ऐना, जो प्रतियोगिता हार गई थी, जलन से भर उठी। वह कुछ लोगों को लेकर मेरे विश्राम कक्ष में मुझे परेशान करने आ गई। अचानक उसकी नजर मेरे हाथ के कंगन पर पड़ी। उसे लगा कि मैंने उसके भाई की चीज चुरा ली है। उसने बाकी लोगों को उकसाया कि वे मुझे सबक सिखाएं। उसी निर्णायक क्षण में ऐना का भाई वहां पहुंच गया। क्या वह बचपन में किया हुआ अपना वादा निभाए?